हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं मेरे लाल पीले? गुड। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है ना? हाँ, अच्छी चलनी चाहिए। खुश हो सभी? हैप्पी? चलो एक बार स्माइल करो सारे के सारे, अच्छे से स्माइल, बिल्कुल बढ़िया वाली। ठीक है? हाँ, हंसते रहा करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है? तो बेटा हमारा क्या है, 9th क्लास 2nd चैप्टर चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक है आज हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे हम आज? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, कौन से फिजिकल चेंजेज होते हैं और कौन से केमिकल चेंजेज होते हैं। देखिए, नॉर्मली आपने पढ़ा था मैटर के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा? मैटर के बारे में। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं बच्चे? फिजिकल चेंजेस मतलब अगर आपको किसी मैटर के बारे में फिजिकली अगर जानना है तो क्या क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर क्या आएगा बच्चे? उसकी स्टेट के बारे में आएगा। किसके बारे में जानेंगे आप? स्टेट के बारे में, उसके कलर के बारे में। ओके, उसके वो क्या है, हार्ड है या फिर क्या है, सॉफ्ट है, इस सब के बारे में जानोगे आप। ठीक है? हार्डनेस के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्या है उसकी? डेंसिटी। किसके बारे में? डेंसिटी। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, डेंसिटी होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्लूइडिटी। क्या बच्चा? फ्लूइडिटी। ओके, रिजिडिटी आ गया आपका, हार्डनेस हो गया। ओके, ये सब जो प्रॉपर्टी होती है बच्चे, कौन सी? ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये क्या है? ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? उसकी स्टेट, उसका कलर, उसकी हार्डनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर कैसा है, मतलब जो आप देख सकते हो। ओके, दैट आर क्या है? आपके फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये अगर चेंज हो रही है, ठीक है, अगर आपका कोई सॉलिड मतलब आपका कोई मैटर किस में है? सॉलिड स्टेट में है। क्या है? सॉलिड स्टेट में है। अगर आपने क्या किया, इसको हीट किया, क्या किया? हीट किया, और इसकी स्टेट क्या हो गई? लिक्विड हो गई। क्या हो गई बेटा? लिक्विड स्टेट में ये आ गया। लेकिन इसके ड्यूरिंग अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? केमिकल कंपोजिशन। ओके, अगर केमिकल कंपोजिशन क्या है? नॉट चेंज्ड। केमिकल कंपोजिशन आपकी क्या नहीं हुई है? चेंज नहीं हुई है। ओके, ऐसा कोई भी चेंज जिसके ड्यूरिंग क्या हो, किसी भी मैटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, उस चेंज को आप क्या बोलोगे बेटा? फिजिकल चेंज बोलोगे। क्या बोलोगे? फिजिकल चेंज बोलोगे। ओके, अगर आपने जैसे कि आपने किसका एक एग्जाम्पल लीजिए बच्चे, आइस का। ठीक है, फॉर आइस, आपने आइस को लिया, आइस को आपने क्या किया? गर्म किया। ठीक है, ये किस में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको और ज्यादा आपने हीट किया, देन इट इन वेपर। किस में होगा ये? वाटर वेपर की फॉर्म में। लेकिन यहां पर जो आपकी आइस थी, इसकी क्या कंपोजिशन थी? इसकी कंपोजिशन भी क्या थी? H2O। यानी यहां पर भी क्या है? आपकी एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर है। यहाँ भाई इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप लिक्विड फॉर्म में वाटर को लेते हो, अब भी ये क्या है? आपका H2O ही है। अगर आपका ये क्या है? वाटर वेपर्स हो गया है, ठीक है, देन ऑल्सो इन H2O। तो इन तीनों की तीनों स्टेट के ड्यूरिंग क्या नहीं हुआ है? हमारी जो आपकी वाटर की केमिकल कंपोजिशन है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। ओके,
केमिकल कंपोजिशन के अंदर क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और हमने क्या पढ़ा था, जब तक केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज ना हो तो उस चेंज को आप क्या बोलोगे, फिजिकल चेंज बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे, फिजिकल चेंज बोलोगे। ओके, पता लग गया? ठीक है, ये सब क्या है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर। ओके, और फिजिकल चेंज आप किसको बोलोगे, ठीक है, किसी की मैटर की वो चेंज जिससे क्या हो, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके किस में चेंज हो, या तो क्या हो, उसकी स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, डेंसिटी वगैरह, या फिर मतलब चेंज ऐसा हो कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए। जिस जिस एलिमेंट से वो मिलके बना है आगे उसकी नेक्स्ट स्टेट में भी क्या हो, वही एलिमेंट हो। ओके, हो गया बच्चे? ये क्या है आपका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्या बचा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, देखिए, जब किसी मैटर की केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, तब आप उसको क्या बोलोगे, केमिकल चेंज बोलोगे। जैसे ही पहले क्या है, किसी मैटर की कंपोजिशन क्या थी, पहले अलग थी। ओके, ठीक है, लेकिन आफ्टर चेंज उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो गई बच्चे, चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर आपकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है आफ्टर अ रिएक्शन, तब आप उसको क्या बोलोगे, केमिकल चेंज बोलोगे। और केमिकल चेंज के ड्यूरिंग बच्चे क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है बच्चे। क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। और जो नया कंपाउंड आपका फॉर्म होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसकी होंगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होगी। जो स्टार्टिंग में आपका मैटर था उसके कंपेयर में आफ्टर रिएक्शन जो न्यू कंपाउंड बना है उसका क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चे, डिफरेंट होगी। उसकी केमिकल कंपोजिशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, तो क्या होता है, अ चेंज ड्यूरिंग विच अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग हैं। आई बात मुझे समझ में? तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, जैसे कि लोहे को जंग लगता है, पहले आयरन क्या होता है, सिर्फ Fe। ओके, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो फेरस ऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, फेरस ऑक्साइड। तो क्या हुआ, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें चेंज हुआ। अकेला फेरस था, आफ्टर रिएक्शन यानी कि रस्टिंग जब हुई उसको केमिकल चेंज उसके अंदर हुआ, तो तब वो क्या बन गया आपका, फेरस ऑक्साइड बन गया। ओके बेटा, आया समझ में? ओके, केमिकल चेंज की डेफिनेशन, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन substance react with other substance and a new compound form which have a different chemical composition, जिसकी क्या होगी बच्चे, केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, केमिकल चेंज में क्या होता है, एक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस के साथ रिएक्ट करता है और जो नया आपका कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल कंपोजिशन होगी, उसकी क्या होगी, अलग होंगी। ओके, यही क्या है आपका केमिकल चेंज है। इसके अंदर आप यही सब देखिए कि जैसे आपकी क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल है। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। ओके, क्यों, जब कैंडल बर्न करती है तो उसके अंदर से क्या है, हीट रिलीज होती है। ओके, और
जो क्या है आपकी CO2 भी रिलीज होती है, पहले वो क्या होता है अलग कंपोजिशन होती है, आफ्टर बर्निंग उसकी क्या हो जाती है अलग कंपोजिशन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो कौन कौन से मैटर हमारे अराउंड हैं वो सभी प्योर हैं या नहीं हैं। अगर वो प्योर नहीं है तो अब हम जानेंगे कि कौन से आपके मैटर क्या होते हैं, कौन सा सब्सटेंस आपका क्या है प्योर है और कौन सा प्योर नहीं है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है बेटे, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चे, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, किसमें एलिमेंट, एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। ओके, ये क्या है प्योर सब्सटेंस के टाइप हैं। ओके, एलिमेंट क्या होता है बच्चे, ओके, एलिमेंट क्या होता है, वो आपका सिंपलर सब्सटेंस होता है, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप आगे सिंपल सब्सटेंस में क्या नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, उसके वो क्या है सिर्फ जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, जब तक वो उसकी जो कंपोजिशन है सेम है, उससे आगे उसको क्या नहीं कर सकते, आप ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए, एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर which cannot break down into another simpler substances। ओके, क्या होता है, जो ये क्या होती है एक मैटर की क्या होती है बेसिक फॉर्म होती है बच्चे, जिसको आप क्या नहीं कर सकते आगे और सिंपल सब्सटेंस में क्या नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि क्या है आपके पास एक एलिमेंट है, कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप आगे तोड़ सकते हो, नहीं। ओके, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है सिंपल, आपकी जो बेसिक है यही है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या आपकी कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है आपके एलिमेंट्स हैं, क्या है एलिमेंट, और यही एलिमेंट क्या है आपके प्योर हैं। ओके, अगर हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या फॉर्म करेगी, आपका एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगी, न्यू मॉलिक्यूल ऑफ किसका फॉर्म करेगी, वाटर का फॉर्म करेगी। ओके, तो उसको यानी कि जो आपका कंपाउंड बना उसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। ओके, वाटर के एक मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो लेकिन जो एलिमेंट होता है उसको आप क्या नहीं कर सकते बेटा, आगे सिंपलर सब्सटेंस के अंदर क्या नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड, तो कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। ओके, हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था, कितने हैं 118 क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। ओके, ठीक है। ओके बेटा, आपने क्या पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा, कितने एलिमेंट हैं 118, कितने हैं 118, और इनको हमने किस किस में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स में, किसमें, मेटल्स, सेकंड वन नॉन मेटल्स, ओके, एंड मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। ओके, और किसमें, मेटलॉइड्स में। अब हम देखेंगे मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एक तो मेटल क्या होती है, लस्टीरियस होती है, लस्टर होती है, ओके, हार्ड होते हैं, ओके, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, डक्टिलिटी,
क्या होती है? डक्टिलिटी, और नेक्स्ट वन इज मैलेबिलिटी, ठीक है, मैलेबिलिटी एंड सोनोर्स। और क्या होते हैं? सोनोर्स, यानी कि जैसे ही क्या करते हो आप, क्या करते हो, ये किसी आप मेटल को किसी चीज से हीट किया तो क्या करेगी? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। ओके, लस्टर्स यानी चमक होती है। जो आपकी मेटल्स होती हैं उनका सरफेस क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। ओके, हार्ड होते हैं, मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में मिलती है। एक ही मेटल है आपकी, कौन सी? मर्क्यूरी। कौन सी? मर्क्यूरी, Hg, जो क्या है, किस स्टेट में मिलती है आपको? लिक्विड स्टेट में मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? क्या हो, जब आपकी मेटल क्या करे उसको, और जब आप क्या करते हो? बीट करते हो, तो आप उसमें को किस में कन्वर्ट कर सको? थिन शीट में कन्वर्ट कर सको। ओके, नेक्स्ट वन मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी में क्या होता है? किसी भी मेटल के एक छोटे से पीस को किस में कन्वर्ट कर देना? एकदम थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। ओके, दैट इज प्रॉपर्टी, ये क्या कहलाएगी आपकी? मैलेबिलिटी। सोनोर्स अभी हमने पढ़ा, जैसे क्या है, मेटल की क्या होती है? रिंगिंग साउंड मेटल क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। आगे क्या है बच्चे? नॉन मेटल्स। ओके, इसके अपोजिट होता है मैक्सिमम, मेटल्स के अपोजिट होती नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। एक तो क्या नहीं होती है? नॉन लस्टर होती है, ठीक है, नॉन लस्टर होती हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। ओके, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इनके अंदर ये क्या है? डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी एंड सोनोर्स, ये कोई प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती। ओके, लेकिन लस्टर के अंदर क्या होता है? जो आपकी आयोडीन होती है, क्या होती है? आयोडीन, जो आपकी नॉन मेटल है, वो क्या होती है? एक एक्सेप्शन है, उसका जो सरफेस होता है वो कौन सा होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। ओके, और एक जो आपकी नॉन मेटल है ब्रोमीन, कौन सी बच्चा? ब्रोमीन। मैक्सिमम नॉन मेटल किस स्टेट में मिलती है आपको? गैसियस स्टेट में, लेकिन अकेली ब्रोमीन किस में होती है? लिक्विड स्टेट में। और जो कार्बन आपके नॉन मेटल है उसके कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, वो आपको किस में मिलते हैं बच्चा? वो तीनों फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैसियस स्टेट, तीनों में मिलते हैं। ओके, मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चे? जो क्या करें? थोड़ी थोड़ी दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, किसकी? मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या करे? जो बोथ की प्रॉपर्टी को क्या करे? शो करे, उसको आप क्या बोलोगे? मेटलॉइड्स बोलोगे। आई बात समझ में? ये क्या था बच्चे? एलिमेंट के बारे में पढ़ा आपने। अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड किससे मिलके होता है? कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय टू और more substance in a fixed proportion, in a fixed proportion। ओके, इनका जो प्रोपोर्शन होता है बच्चे फिक्स होगा। आप जैसे देखिए, हमने देखा जैसे कि वाटर लिया आपने, क्या लिया? वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर के अंदर क्या होता है? एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है दोनों एलिमेंट्स का। ओके, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? 2:1, दोनों का एक फिक्स्ड रेशियो होता है। आप वाटर यानी कि आप पानी, चाहे आप घड़े का लो या किसी पौंड का लो, किसी रिवर का लो, मतलब कहीं का भी अगर आप वाटर लोगे, लेकिन वो क्या होगा? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसी रेशियो में मिलेगी आपको। ये नहीं है कि आपके घर के पानी में 2:1 में है, ठीक है, बाहर से किसी शहर का पानी जाके लोगे आप, उसके अंदर कोई और रेशियो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो क्या मिलेगा आपको? फिक्स्ड मिलेगा। और कंपाउंड किससे फॉर्म होते हैं? 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से फॉर्म होते हैं, लेकिन वो किस में होते बच्चे? एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, उनका फिक्स रेशियो होता है। उस एलिमेंट, उस कंपाउंड को आप जब भी कहीं भी लोगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर ही मिलेंगे। ओके, वो रेशियो क्या नहीं होगा आपका? चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में बेटा? फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल कंपोजिशन यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी?
डिफरेंट होती हैं। किससे? जिस एलिमेंट से ये मिलके बनी है। ओके, जैसे कि क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है बच्चे? गैस हैं। क्या है? गैस है। लेकिन जो इनके मिलने से जो कंपाउंड बना H2O, इसकी प्रॉपर्टी ये क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ना डिफरेंट। ओके, आया बच्चा समझ में? मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा? जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। क्या होता है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ओके, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन ये क्या होता है? इसका कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता, ये इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बच्चे? एलिमेंट्स react to form a new compound. जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन मिक्सचर के अंदर क्या है? नो न्यू कंपाउंड फॉर्म। कोई भी क्या नहीं होता? नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। किसके ड्यूरिंग? मिक्सचर के ड्यूरिंग। थर्ड वन क्या होता है? जो मिक्सचर के क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सचर के क्या होते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इनको आप क्या कर सकते हो? फिजिकल मेथड के थ्रू। क्या है? फिजिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हो? आप इनको सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। ओके, लेकिन केमिकल कंपाउंड जो आपका कंपाउंड होता है उसमें आप क्या नहीं कर सकते? इनको सेपरेट नहीं कर सकते। किसके थ्रू? फिजिकल मेथड के थ्रू। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। क्या है? केमिकल प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा, या तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू। ओके, क्या कर सकते हो? आप इनको अलग कर सकते हो। अब देखिए बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मैटर के बारे में पढ़ा। ओके, मैटर के बारे में पढ़ा। फिर किस किस स्टेट में मिला हमको मैटर? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ओके, ये क्या थी? 3 स्टेट थी। आगे हमने इसको क्या किया? और डिवाइड किया। किसमें? प्योर में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और किसमें? मिक्सचर के अंदर। ओके, प्योर को अगेन हमने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। इसमें बेटे कंपाउंड के अंदर। ओके, लेकिन एलिमेंट क्या होते हैं? जिसको हम क्या नहीं कर सकते? अगेन सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते। कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, हम क्या नहीं कर सकते? इनको अगेन सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इनको हम ब्रेक डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन ये किससे फॉर्म होते हैं? 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, ये किससे मिलके बनता है? आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा जो आपके एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके बनता है, विच आर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो किस में होते हैं? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, एलिमेंट कौन से होते हैं आपके? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, नाइट्रोजन, Ag, Au, ये भी जो क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। ओके, कंपाउंड क्या होता है आपका? जैसे क्या होता है आपका? H2O, ओके, CO2, NH,
3, ये सब क्या है आपके कंपाउंड है। मिक्सचर क्या होता है बच्चे, मिक्सचर किससे फॉर्म होता है, जिसके अंदर क्या हो, मोर देन 2 एलिमेंट्स हो, मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, मोर देन 2 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फॉर्म अ मिक्सचर। क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे। ओके, मोर देन 2 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मेक्स अ मिक्सचर। ओके, इसकी जो आपकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होंगी। क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी ये क्या करेगा, शो करेगा। क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी ये शो करता है। ओके, मिक्सचर को हमने अगेन क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ओके। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बच्चे, जिसकी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, कैसे, जैसे कि आपने क्या किया, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप कहीं से भी उसकी कंपोजिशन को अगर उठाओगे, चेक करोगे तो क्या मिलेगी आपको, एकदम यूनिफॉर्म मिलेगी, उसकी कंपोजिशन कहीं भी चेंज नहीं मिलेगी। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनकी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके बेटे, इनकी कंपोजिशन क्या मिलेगी आपको, अलग अलग जगह पे क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। एज लाइक साल्ट एंड सैंड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नहीं। सेकेंड वन इज साल्ट एंड शुगर, ये भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चे, वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर। ओके, इनमें भी कंपोजिशन क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। अगर इसकी देखनी है आपको तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर एंड शुगर। ओके, थर्ड वन, सेकंड क्या है आपका, वाटर, अदरवाइज साल्ट इन वाटर, वाटर इन एल्कोहल, एल्कोहल, साल्ट इन वाटर। ओके, ये किसके एग्जाम्पल है बच्चे, आपके होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। आई होप आपको समझ में आ गया समझ में सबको। आज हमारा आपका सेकंड चैप्टर अच्छे से बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो अपने डाउट क्लियर करवाइएगा, अपनी प्रॉब्लम दीजिएगा। ओके, तो ख्याल रखिएगा बेटा, सी यू, टेक केयर।